नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पे। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2027 के एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, जिसमें आप सभी को मैं एक वादा करता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो हिंदी में जो है आप 15 से 20 के बीच में आप जो है क्वेश्चन सही करोगे। दोस्तों, आप सभी को जो पता है कि इस बार जो है एसएससी जीडी ने जो है हिंदी में बच्चों के काफ़ी कम स्कोर आए, और इसका कारण रहा है कि हिंदी में इस बार नए टॉपिक पूछे गए, जिसमें पत्राचार है, वो पुलिस प्रशासन है, और जो शब्दावली अंग्रेजी की पूछी गई है, तो उससे जो है बच्चों का स्कोर काफ़ी कम रहा है। लेकिन साथ ही मैं आप सभी को यहाँ पर एक इस सेट में आपको सारे नए टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जिसके कारण जो है आप एग्ज़ाम में कोई नई चीज़ अगर पूछी जाए तो आप उससे ज़्यादा डरेंगे नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो 2027 में आगे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2026 में जो नए टॉपिक्स पूछे हैं वो जो है अनएक्सपेक्टेड है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं था कि वो जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, लेकिन पूछ लिए गए हैं। इसलिए हम जो है नए नए टॉपिक्स को इस प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। तो आप सभी को जो है वीडियो में बना रहना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो आज का हमारा जो है 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, कमल का पर्यायवाची कौन सा है आपसे पूछा गया है, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो रसाल जो है आम का होता है, अंबर यहाँ पर नहीं है। आप सभी को अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, अगर नहीं पता है तो आपको जो है अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना है, और अगली बार आपसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नलिनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। पावक जो है यहाँ पर अग्नि का हो जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, विलोम शब्द पूछा गया है। दिए गए शब्द अवरोध का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। तो अवरोध का विलोम कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया है, अवरोध का। ठीक है, तो अवरोध को जो है रोध नहीं होता है, सरोध नहीं होता है, प्रतिरोध नहीं होता है, अनवरोध जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी का ये क्वेश्चन सही हुआ या नहीं आपको कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। तो अल्पज्ञ हम किसे कहते हैं साथी, ऑप्शन नंबर ए, जो जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल कट हो गया है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन आपको देखने हैं। विज्ञ भी नहीं है। ठीक है, सर्वज्ञ यानी जिसे सब कुछ ज्ञान हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर पढ़ते ही समझ में आया होगा कि जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, अज्ञ हम इसे नहीं कहेंगे। प्रश्न क्रमांक है हमारा 4, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ाना, ठीक है, आप सभी को जो है मुहावरे हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, इसके लिए जो है आपको मुहावरे ज़्यादा हार्ड नहीं जाते। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना यानी अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, या फिर अत्यधिक अभिमान करना। तो अत्यधिक प्रशंसा करना है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, वर्तनी शुद्ध। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है हमें। ठीक है, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, इसलिए आप सभी को जो इसका सही आंसर करना है, और सही आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी के आपको भूल जाना है। तो उज्ज्वल यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल राइट है, बाकी के आपको रॉन्ग कर देना है। ठीक है, और सिर्फ बी पर आपको फोकस करना है, इनको आपको नहीं देखना है, क्योंकि गलत चीज़ हम ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो उज्ज्वल कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, ये आप सभी को जो है याद रखना है। उज्ज्वल ये एकदम बिल्कुल सही वाला है, और सही वाले पर आपको फोकस करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है हमारा, प्रश्न क्रमांक 6 है। तो इसमें देखिए, मेरे को जाना है ये बिल्कुल गलत है, मुझको जाने का वो है ये भी गलत है, मुझे जाना है ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, ईमानदार व्यक्ति सदैव डैश डैश के मार्ग पर चलता है। उचित शब्द से हमें जो है इस वाक्य को पूर्ण करना है। तो ईमानदार व्यक्ति कौन से राह पर चलता है आपको याद रखना है कि ईमानदार आदमी हमेशा सत्य की राह पर चलता है, और आप सभी को जो है हमेशा सत्य की राह पर चलना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अमृत हम किसे कहते हैं आप सभी को बताना है कमेंट में, अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आप सभी को पूछा गया है। तो अमृत का पर्यायवाची यहाँ पे देखिए, सुधा है, पीयूष है,
और सोम है और तीनों अमृत के पर्यायवाची है, लेकिन विष जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो विष यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सुधा, सोम और पीयूष ये तीनों जो है अमृत के पर्यायवाची है। विलोम शब्द, सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सृष्टि का जो विलोम शब्द है वो प्रलय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट है। निर्माण नहीं, विनाश नहीं, रचना नहीं, प्रलय यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसकी उपमा न दी जा सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसकी उपमा न दी जा सके या फिर ना की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अनुपम कहते हैं। एकदम बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कान भरना किसे कहते हैं? किसी की अगर हम चुगली करते हैं तो उसे हम कान भरना कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चुगली करना, कान भरना, ठीक है, ध्यान देना नहीं, कान साफ करना नहीं, ठीक है, ये बाकी के सारे गलत है। प्रश्न क्रमांक है हमारा 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह अपने कार्य में कुशल है। ठीक है, तो वह अपने कार्य में कुशल है, तो कुशल के जगह पर कौन सा शब्द आएगा ये आप सभी को बताना है। ठीक है, तो कुशल हम किसे कहते हैं? जो किसी कार्य करने के लिए दक्ष है, अनुभवी है, तो उसे हम जो है प्रवीण कहते हैं। ठीक है, कुशल यानी प्रवीण, अयोग्य नहीं, अक्षम नहीं, आलसी नहीं। ठीक है, प्रवीण वानी वह इस काम को करने के लिए एकदम सक्षम आदमी है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पिछली बार जो SSCD का एग्जाम हुआ उसमें भी ये पूछा गया है। तो सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है आपसे पूछा गया है? तो कवयित्री यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। बाकी की आपको फोकस नहीं करना है, जो बिल्कुल सही है उस पर आपको फोकस करना है। कवयित्री इस तरीके से हम लिखते हैं, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कवयित्री लिखेंगे और ये कवयित्री ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अंबर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? तो अंबर शब्द को जो है आकाश कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं या कपास कहते हैं, कौन सा अर्थ इसका नहीं है आपसे पूछा गया है? तो पृथ्वी जो है अंबर का यहाँ पर अर्थ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 15, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? और ये भी 2026 में पूछा गया है। तो विद्वान को जो है हम स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं, विद्वत्ता कहते हैं, विद्वानी कहता है, ये फिर ज्ञानी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। विदुषी जो है हम इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे हम गद्यांश देख रहे हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल छोटे गद्यांश है जो कि 2026 में पूछे गए थे, छोटे छोटे उसी तरह के गद्यांश मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो एक बार हम पूरे गद्यांश को पढ़ लेंगे, बाकी के बाद में हम इनके आंसर देंगे। भारत एक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से डैश डैश देश है। तो भारत जो है कैसा देश है? भारत एक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध देश है, कमज़ोर देश है, निर्धन देश है या फिर तुच्छ देश है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो है हमारा यहाँ पर देखिए, भारत तुच्छ नहीं है, निर्धन नहीं है, कमज़ोर भी नहीं है, भारत एक समृद्ध देश है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग डैश डैश के साथ रहते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे भारत देश में विभिन्न जातियों के और धर्म के लोग हैं, तो वो किस तरीके से रहते हैं? सद्भाव से रहते हैं, द्वेष से रहते हैं, शत्रुता से रहते हैं या फिर कलश से रहते हैं? तो यहाँ के जो लोग हैं वो सद्भाव से रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। द्वेष नहीं, कलह नहीं, शत्रुता नहीं, तो यहाँ के सभी लोग जो है सद्भाव से रहते हैं, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 18, यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को डैश डैश माना गया है। अतिथि यानी मेहमान। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में मेहमान को हम जो है क्या मानते हैं? तो मेहमान को हम दानव राक्षस नहीं मानते, सेवक नहीं मानते, शत्रु नहीं मानते, भगवान मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में हम मेहमान को, अतिथि को भगवान मानते हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा एवं डैश डैश करनी चाहिए। तो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की जो है सुरक्षा एवं संवर्धन करना चाहिए, विनाश करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए या फिर तिरस्कार करना चाहिए? तो हमें संवर्धन करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर जो आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा एवं डैश डैश का करना चाहिए। ठीक है, अभी हमने देखा
तो लास्ट है हमारा, राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब नागरिक डैश डैश और कर्तव्यनिष्ठ हो। तो राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब नागरिक डैश डैश और कर्तव्यनिष्ठ हो, अनुशासित, आलसी, गैर जिम्मेदार या फिर स्वार्थी। तो कैसा नागरिक होना चाहिए? अनुशासित होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, गैर जिम्मेदार होना चाहिए या फिर स्वार्थी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक बार और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब नागरिक जो है अनुशासित, आलसी या गैर जिम्मेदार या फिर स्वार्थी। तो इनमें से आपको राइट आंसर जो है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।